आर्यभट्टा ट्यूटोरियल्स एवं देव डांस स्टूडियो के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित वार्षिक क्रिसमस फेस्ट 2025 उत्साह, रचनात्मकता और सकारात्मक ऊर्जा के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस भव्य आयोजन में विद्यार्थियों की शैक्षणिक, खेलकूद एवं सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में देव डांस स्टूडियो, जो कि सिगरेट दिग कॉलोनी में स्थित है, के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत कथक एवं वेस्टर्न डांस की मनमोहक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। साथ ही जीके क्विज प्रतियोगिता, बजर राउंड का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी बौद्धिक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। मनोरंजन के लिए लेमन रेस और म्यूजिकल चेयर जैसे रोचक खेलों का भी आयोजन किया गया, जिसने पूरे माहौल को जीवंत बना दिया। इस अवसर पर संस्थान के संस्थापक अजय पाठक एवं शिवानी श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे पिछले 15 वर्षों से शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्यरत हैं और उनका उद्देश्य विद्यार्थियों में मजबूत चरित्र निर्माण, आत्मविश्वास तथा वास्तविक जीवन के सफलता मंत्रों का विकास करना है। हेलो, मैं हूँ शिवानी, देव डांस स्टूडियो से। आज किस तरीके का प्रोग्राम किया गया? आज हमने एक एनुअल फेस्ट किया है कॉम्बिनेशन में आर्यभट्टा ट्यूटोरियल्स और देव डांस स्टूडियोज़ का। कितने सालों से ये प्रोग्राम हो रहा है, उसका थीम? हम लोग 3 साल से ये प्रोग्राम कर रहे हैं और थीम है बच्चों को, यंग माइंड्स को गाइड करना टुवर्ड सक्सेस। आजकल के बच्चे कोविड के बाद से मोबाइल में ज़्यादा टाइम देने लगे, तो उन बच्चों और पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? स्पेसिफिकली यही बताना चाहते हैं कि आप बच्चों को क्रिएटिव चीज़ों में इन्वॉल्व कीजिए, जैसे कि डांस है या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, और इवन इंटेलेक्चुअल चीज़ों में आप इन्वॉल्व कीजिए, बुक्स रीडिंग्स में और क्विज़ में, जनरल नॉलेज बढ़ाने में, ताकि वो बच्चे सीखें, उनका माइंड डेवलप हो, ना कि मतलब रैंडम मोबाइल देख करके उसको ब्रेन रॉट हो जाता है। किस किस क्लास के बच्चों ने प्रतिभाग लिया था और कहाँ कहाँ से आए थे? हमारे पास बच्चे क्लास मतलब LKG UKG से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चे आते हैं, और सभी स्कूल, सनबीम स्कूल से भी आते हैं, और हैप्पी होम से लेके जयपुरिया से आते हैं। सो सारे बड़े स्कूल्स के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। क्या सोच के आप ये प्रोग्राम हर साल 3 साल से मना रहे हैं? हम लोग को बहुत वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है, बाहर से पढ़ाई की हुई है, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, दुनिया देखी है, तो हमने सोचा कि हम इसको अपने यंग माइंड्स के साथ शेयर करें, उन्हें ग्रूम करें। जो चीज़ें हमें नहीं पता थी बचपन में, वो उन्हें पता हो, ताकि वो लाइफ में सक्सेसफुल हो, माइंड ब्लॉकेजेस ना हो। और क्या संदेश देना चाहेंगे अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से? हम चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें, लाइफ में अंदर की खुशी ढूंढें, अपने आप के माइंड को डेवलप करें, हमेशा अपने आप को सुधारने में एफर्ट्स लगाएं और खुश रहें। चीफ गेस्ट के रूप में किसे आपने इन्वाइट किया हुआ था? डॉक्टर रागिनी द्विवेदी। हाँ, डॉक्टर रागिनी द्विवेदी। मैं पूछूंगी तब ना। चीफ गेस्ट के लिए किसको आपने इनवाइट किया? डॉक्टर रागिनी द्विवेदी जी को इनवाइट किया है, जिन्होंने बहुत सालों से एजुकेशन में काम किया है और बच्चों की जो एम्पावरिश बच्चे हैं उनकी भी हेल्प की है। अपना परिचय दीजिए। मैं रजनी द्विवेदी, जनता इंटर कॉलेज रत्नपुर की प्रिंसिपल, और मैंने वैसे बहुत सोशल वर्क भी किया है, और बनारस तो बहुत पुराना और जाना पहचाना है, लेकिन ये दोनों बच्चों का जो प्रयास है कोविड के बाद, अजय और शिवानी का, और आर्यभट्ट के नाम से इन्होंने अपनी कोचिंग स्टार्ट की, और देव के नाम से डांसिंग क्लास। मैं इनको यही कहती हूँ कि बेटा आप बहुत आगे जाओगे, और जो इनका प्रयास है दोनों हस्बैंड वाइफ का, भाई आप इतने दिन तक बाहर रह के आए, विदेश में रहने के बाद भी आपने बनारस के कल्चर को अपनाया, और वो सारी चीज़ें ये बच्चों में वो देना चाहते हैं जो इन्होंने सोचा है, और मुझे लगता है ये उसमें कामयाब होंगे। कोविड के बाद से बच्चों का मोबाइल पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जिसका उनको फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक तरह से देखिए, हम पेरेंट्स का दुर्भाग्य है, और मोबाइल तो बच्चों के लिए नहीं है, ये तो बिल्कुल वो है, और बच्चों को जितने पेरेंट्स हैं और हमारे टीचर्स भी हैं, उनको इससे दूर रखना चाहिए। अभी एक केस आया था कि एक बच्चा जो था उसको कोविड हुआ था, और इसके बाद भी उसने मतलब 2 साल तक काफ़ी मोबाइल का यूज़ किया। अचानक वो उसके मतलब सोचिए ब्रेन में जैसे कि वाइब्रेशन होता है, होने लगा, अचानक वो बेहोश हो गया। उसे कुछ किसी को नहीं समझ में आया। जब वो डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि मोबाइल से बच्चों को दूर रखिए, ये आने वाले समय में भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। क्योंकि मैं यूपी बोर्ड में हूँ, और मेरे यहाँ हमेशा कहा जाता है, शिक्षा मंत्री भी कहते हैं कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखना है,
और इसके लिए हम टीचरों को भी बहुत ज़्यादा बच्चों को सिखाना है और गार्जियन। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं जो बैठ तक नहीं सकते, वो भी मोबाइल देख के खाना खाते हैं या फिर ईटिंग करते हैं, जो भी है, तो ऐसे पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। जैसे आपने लगा दिया, जो आज की वर्किंग माएँ हैं, हम उनको भी क्या दोष दें। वो सोचती हैं कि मैं अपना काम भी कर लूँगी और बच्चों को एक मोटा हाथी झूमने चला है? मकड़ी की जाल में ऐसे वो फंसा। वो बच्चे ने कहाना सुना नहीं कि उसके मुंह में कौर जाने लगता है और बच्चा खाने लगता है। तो इसी चीज़ को, इसी राइमिंग को हम क्यों नहीं अपने शब्दों में कहते हैं। आपको याद होगा, आप लोग तो बहुत छोटे हो, हम अपने समय की बात बताते हैं कि उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। तो एक इस तरह से राइमिंग करके कविताएं पढ़ के माएँ बच्चों को उठाती थी हैं। और ठंड के समय आपको याद होगा, माँ मुझे सिलवा दो मोटा ऊन का एक झिगोला, रात भर में जाड़े में जो चंद्रमा है वो अपनी माँ से कहता है, चंद्रमा इन द सेंस बच्चे जो अपनी माँ से कह रहे हैं। तो हम माँओं में भी कम हैं। जी पुरस्कार है। कैटेगरी में है। हमारे पास जो बेस्ट डांसर्स के पुरस्कार हैं, हमारे पास बेस्ट जो स्पोर्ट्स बंदा है वो, और हमने एक जो है ओवरऑल ईयरली, इट्स नॉट ओनली अबाउट एकेडमिक्स, जिस बंदे ने ओवरऑल परफॉर्मेंस किया है हर एक चीज़ में जो आगे है, उसका हमने जो है एक बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी अवार्ड रखा है इस साल। और बाकी जो साल भर लोगों ने जो अचीवमेंट करी है अपने एकेडमिक्स ईयर में, उसको भी हम लोगों ने अकाउंट में लिया हुआ है। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था? आई थिंक हमारे पास मोर देन 25 हेड काउंट है, उससे ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट करा है। क्या कहना चाहेंगे अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से फैमिली के लिए और काशी की जनता के लिए और बच्चों के लिए? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि काशी जनता के लिए, बच्चों के लिए, कि आपका एक ही गोल होना चाहिए कि आप एक डिसिप्लिन और कमिटमेंट बिल्ड करें बच्चों के अंदर, जो कि कैरेक्टर बनाए, जो कि बच्चा बड़ा होकर एक जिम्मेदार नागरिक बने। जो कि मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास सड़कें हैं, गंदगियाँ फैल रही हैं, सरकार इतनी मेहनत कर रही है, बट वो चीज़ इम्पैक्ट नहीं आ रही है। क्योंकि हमारे पास एजुकेशन अगर बेसिक हम बच्चों को देंगे तो वो खुद ही जागरूक होंगे और गंदगी फैलाने से बचेंगे और हमारी काशी को स्वच्छ बनाएंगे, जो कि एक ग्लोबल इशू है आजकल।